गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th यूनिट 6 लाइंस एंड एंगल्स की मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजी थी कल, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। कल वाली वीडियो में भी इंट्रोडक्शन था, बेसिक टर्म्स थी। आज फिर हम बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स, प्यारे बच्चों आपने एडजेसेंट एंगल्स पढ़ रखा है पहले, नया वर्ड नहीं है ये। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, रिवाइज करा देती हूँ। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on the different sides of the common arm. मीन्स टू एंगल्स एडजेसेंट तभी कहलाते हैं इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। मीन्स ये वाला बी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, इस रे का भी, इस रे का भी, इस रे का भी, तीनों रेज का कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर। एक ए कॉमन आर्म, ये वाली जो बी डी है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स की कॉमन आर्म है, और जो ये दोनों आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के इधर उधर मिलेंगी, एक साइड पर लाई नहीं करेंगी। तो मीन्स जो दो एंगल बने, एक एंगल बना ए बी डी और एक एंगल बना डी बी सी, ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ए बी डी और बी डी सी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये उनकी कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये कॉमन वर्टेक्स है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या एंगल ए बी सी और डी बी सी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए बी सी और डी बी सी क्या ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। ये एडजेसेंट ए बी सी और बी डी सी तो ए बी सी का एक पार्ट है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते। एडजेसेंट एंगल्स एक कॉमन आर्म के इधर और इधर होते हैं। उसके बाद है लीनियर पेयर। इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी फॉर्म ए लाइन, जैसे मान लो ये हमारा फिगर था, अगर ये बी ए और बी सी एक लाइन बना दे, बी सी तो ऑलरेडी है ही हॉरिजॉन्टल, अगर ये भी घूम के इसके इधर बराबर आ जाती है, इसके साथ ही आ जाती है, एक लाइन बना देती हैं, देन ए बी डी एंड डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स थे वो लीनियर पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, इन अदर वर्ड्स, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम हर बार 180 होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये इन दोनों का हम जोड़ करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल है, लेस देन 180 है, लेकिन कभी ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना कि अगर एंगल 180 हो जाए सम, जब इन दोनों एंगल्स का सम कभी 180 होगा तो वही पेयर जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर था वो लीनियर पेयर कहलाएगा, और अगर 180 से लेस बनाएगा तो वो एडजेसेंट एंगल्स का ही पेयर कहलाएगा। इसका स्पेशल नाम बन जाता है लीनियर पेयर, अगर आपकी नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना दें इस तरीके से। उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, अगर कोई टू लाइंस ए बी और सी डी मान के चलो, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, एक पॉइंट पर काट जाएं, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो टू पेयर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बनते हैं। एक तो जिस पे मैंने सिंगल मार्क करा है और यहाँ पर मैंने डबल मार्क करा है, तो एक पेयर तो है एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, और एक पेयर है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। तो ये वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाले कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो इसमें हमने क्या स्पेशल देखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव नो कॉमन आर्म, इसकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं होती। जैसे ए ओ डी एक एंगल था, बी ओ सी एक एंगल था, तो इस एंगल की दोनों आर्म्स और इस एंगल की दोनों आर्म्स अलग अलग हैं, कोई आर्म भी उनकी कॉमन नहीं है। इसी तरह जैसे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, तो ए ओ सी में ओ ए और ओ सी हुआ, और बी ओ डी में ओ बी और ओ डी हुआ। तो ये चीज़ भी आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहले पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं नई चीज़ पर जो आपका 9th में ऐड हुआ है, एक्सियोम वर्ड ऐड हुआ है। एक्सियोम क्या होता है? एन एक्सियोम या पोस्टुलेट या अनजम्पशन, तीनों का मीनिंग एक ही है।
एन एक्सियोम, पोस्टुलेट और अजम्पशन इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है दैट इज़ टेकन टू बी ट्रू, जिसको हम सच मान के चलते हैं, जिसको हम सच मान के चलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए स्टेटमेंट, दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है दैट सर्व्स एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच अदर स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली डराइव्ड, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस जो ट्रू पोस्टुलेट्स हैं, एक्सियोम्स हैं, इनको यूज़ करके हम अगले जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। अगले कंसेप्ट्स जो हैं वो इन्हीं एक्सियोम्स पे चलते हैं। ये ज्योमेट्री में होता है। जैसे आपने अर्थमेटिक में काउंटिंग स्टार्ट करी, फिर टेबल्स किए, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, ये सब जो हैं वो पूरे मैथ्स का जैसे बेस होते हैं। इसी तरह अलजेब्रा में आपको वेरिएबल्स आपने पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। तो इसी तरह ज्योमेट्री का भी कुछ बेसिक होता है। तो ये ज्योमेट्री के बेसिक मैं बता रही हूँ आपको कि एक्सियोम्स वो चीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम अगले कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक्सियोम 6.1 आपको बुक में दिया हुआ है। इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180, कि अगर एक लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी हो, जैसे मान लो ये सी डी एक लाइन है और ओ ए उसके ऊपर रे खड़ी है, सी डी एक लाइन है, ओ ए एक रे खड़ी है, तो वो कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले, ओ ए के इधर और इधर, उन दोनों का सम 180 होगा। ये एक्सियोम 1 है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180, अगर इसका वाइस वर्सा हो गया कि अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आता है देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, इसका मतलब जो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन बनाती हैं। अगर इन दोनों का सम 180 है तो मीन्स जो ओ सी लाइन है और जो ओ डी लाइन है वो एक रे हैं, रेज हैं, जो ओ सी और ओ डी वो मिलके एक लाइन बना देंगी। तो ये एक्सियोम्स हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम में। थ्योरम क्या है 6.1, 8th तक आपकी कोई थ्योरम नहीं थी, 9th में थ्योरम्स ऐड होती हैं। थ्योरम्स क्या होती हैं कि एक्सियोम्स को यूज़ करते हुए हमने प्रूफ देना होता है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों, बेशक बुक में थ्योरम्स लिखी हुई हैं बट वो आपके हिसाब से क्लियर नहीं है, मैंने उसको सेट करके लिखा है, तो आप इस चीज़ को उतारोगे और समझोगे। क्या दिया हुआ है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। हम मान के चलते हैं कि मेरे पास टू लाइन्स हैं ए बी और सी डी, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, बस इतना दिया हुआ है। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपने प्रूव करके दिखाना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर पीछे डेफिनेशन में आपको ये बताया गया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं या नहीं वो नहीं बताया। जब मैंने बेसिक टर्म्स बताई तो मैंने आपको ये बताया कि ए ओ डी और बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैंने ये नहीं बताया था कि ये इक्वल भी होते हैं। इक्वल हम यहाँ प्रूव करेंगे। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो कहता है प्रूव करो। हमने देखा पीछे कि टू पेयर्स बनते हैं, एक तो ए ओ सी और बी ओ डी बनेगा जिस पे सिंगल मार्क है, एक ए ओ डी और बी ओ सी बनेगा जिस पर डबल मार्क है। तो हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है और इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो उसके बाद आ जाता है प्रूफ। फ्रॉम द फिगर वी सी डी इज ए लाइन, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन इट, देयरफॉर ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक्सियोम कहता है हमें। अगेन ए बी इज ए लाइन, ओ डी स्टैंड्स ऑन इट, तो ए ओ डी और बी ओ डी इसका सम भी 180 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये बन गई 2। इक्वेशन नंबर का जो 1 राइट साइड है वो भी 180 डिग्री है और इस 2 का भी राइट साइड 180 है। अगर इन दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दैट मीन्स इनके लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी। ए ओ डी इसमें भी है, ए ओ डी इसमें भी है। जब इक्वल से इधर और इक्वल के इधर सेम चीज़ होती है तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल आ गए। यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद हमने पार्ट करना है सेकंड। सेकंड में हमने क्या करना है, इसमें हमने लिया था सी डी इज ए लाइन, ओ ए खड़ी थी। अब इधर लेते हैं सी डी इज ए लाइन, ओ ए स्टैंड्स ऑन इट। पहली बार तो यही ले लेते हैं, सी डी इज ए लाइन, ओ ए स्टैंड्स ऑन इट, देयरफॉर ए ओ सी और ए ओ डी इज इक्वल टू 180। अब हमने सेकंड पार्ट मीन्स सेकंड पार्ट में ए ओ डी आ रहा है ना, एंगल्स को देखना है आपने कि ए ओ डी आना चाहिए, तो ए ओ डी इसके साथ आ रहा है।
उसके बाद है ए बी इज ए लाइन, ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180। एक मीन्स इन दोनों में ये आ गया और इन दोनों में ये आ गया। आपने इस तरीके से लेके चलना है इक्वेशंस लाइंस को। तो राइट साइड दोनों के इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएंगे। तो इस बार ए ओ सी से ए ओ सी कट गया, तो ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। यही हमारा सेकेंड पार्ट था। तो बहुत आसान चीज़ है बच्चे, ये समझने की बस ज़रूरत है। एक बार नहीं 2 बार देख लेना वीडियो। अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार देख लेना। तो समझने की कोशिश करो और अपनी कॉपी पे कर लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।